ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी रूप से सबके आधार हैं। किसी ने कहा कैसे आधार हैं ये सबके? तो पूर्व के प्रसंग में ये बात बताई गई किस प्रकार से हमारे शरीर पांच भौतिक हैं और पांच भौतिक शरीर जितने भी हैं ये अष्टधा प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी और मन, बुद्धि, अहंकार। इस प्रकार से ये अष्टधा प्रकृति कही गई है। तो कोई ऐसा नहीं जिसके शरीर में पंच महाभूत ना हो और कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर मन ना हो, बुद्धि ना हो, अहम ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये अष्टधा प्रकृति मैं बना हुआ हूं। इसलिए आप समझ सकते हैं वो जब पंच महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार जब सबके बने हुए तो सब में हो गए कि नहीं हो गए? फिर उनसे ज्यादा कौन व्यापक हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण की दूसरी प्रकृति है परा। ये जो परा प्रकृति है ये चेतन रूप है। हमारे आपके अंदर में जो सोने और जागने वाली चेतना है, यह जो अभी जाग रही है फिर थोड़े समय बाद सो जाएगी। कभी सपने में होती है और कभी जागृत अवस्था में स्थूल देह और जगत के रूप में ये दिखती है और कभी ये परा प्रकृति स्वप्न अवस्था में स्थूल देह और स्थूल जगत भाव से रहित स्वप्न के जो सूक्ष्म देह और जगत हैं उनमें चेतना होकर के फुरती है। और कभी स्वप्न का भी जब अंत होता है तो जड़ता में, जड़ता के रूप में जो ये सुषुप्ति अवस्था है उस अवस्था में ये परा प्रकृति मन जब लीन हो जाता है तो ये चेतन प्रकृति भी ब्रह्मलीन हो जाती है। जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखता है, दर्पण पे काला पर्दा डाल दिया, वो दर्पण वाली छाया कहाँ गई? दर्पण वाला प्रतिबिंब कहाँ गया? तो कहेंगे वो दर्पण वाला प्रतिबिंब तुम्हारे मुख से आ रहा था इसलिए मुख में ही समा गया। ऐसी सुषुप्ति अवस्था में जब मन लीन हो जाता है तो परा चेतना जो सोने जागने वाली जो ये परा प्रकृति है, जो जीव चेतना है, ये परमात्मा में लीन हो जाती है और मन जो है लीन हो करके सुषुप्ति रूप अर्थात जड़ता रूप हो जाता है। तीनों अवस्थाओं में भगवान श्री कृष्ण की परा और अपरा प्रकृति समाई हुई है। पर जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यत प्रकाशते, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति जिसके आश्रय में हैं, जिसके रहते जागृत आया
और जिसके रहते ही जागृत गया। आप सभी को पता है कि आप अभी जाग रहे हैं, फिर सो जाएंगे तो इस देह और जगत का आपको अता पता नहीं रहेगा। दूसरा देह और जगत दिखेगा स्वप्न अवस्था वाला, उसमें भी आप होवेंगे। और फिर इसके बाद स्वप्ने का जब अंत होता है, हाँ, तो आपके रहते होता है। और ये स्वप्न आया भी था आपके रहते, और आपके रहते ही कुछ ना जानना ये जानने में आया आपको। और आपने जाग के कहा कि कुछ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि मन जो नहीं था। मन होता तो आपको विशेष ज्ञान होता और आप कहते कि मैं ऐसा ऐसा हूं, पर मन नहीं था। इसलिए जागर, स्वप्न और सुषुप्ति रूप तीन ही अवस्थाएं हैं, और तीनों अवस्थाओं में ये परा अपरा प्रकृति के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है, वो सब में शामिल रहे। परा अपरा प्रकृति के अंतर्गत जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, इसका जो जानने वाला है, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। और ये जागृत में भी शामिल रहा, स्वप्न में भी, और सुषुप्ति में जब आपने कुछ नहीं उस ना जानने को भी जाना। जब आपने कहा मैंने कुछ ना जाना, तो कुछ ना जाना ये बात तो आपने जानी है, तो कैसे कह सकते हैं कि आपने कि हमने कुछ ना जाना? अरे कुछ ना जानना भी तो एक जानना है। इसको क्यों भूलते हो कि सुषुप्ति में कुछ नहीं जाना? कुछ नहीं जानना ये तो जाना है। इसलिए जागृत, स्वप्न और सुषुप्तिषु प्रपंच यत प्रकाशते, जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, जिसके रहते जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आते हैं और जाते हैं। को देवा, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। इस करके जाकर के सब सिद्ध होता है, सोई स्वरूप हमारा है। जिसके द्वारा सब कुछ सिद्ध होता है, वही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जिसके आश्रय से परापरा प्रकृति सचेत हो जाती है। परापरा प्रकृति जागृत, स्वप्न, सुषुप्तिषु तीनों अवस्थाओं में, ये तीनों अवस्थाएं मायक हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते मैं व्यापक हूं। कैसे व्यापक है? कोई जगह ऐसी बताओ जहां पर ये तत्व ना विद्यमान हो। पूरा जागृत में, देह और जगत में ये अष्टदा और परा प्रकृति के रूप में समाये हुए हैं। स्वप्न वाले सूक्ष्म देह और जगत में परा अपरा प्रकृति के रूप में समाये हुए हैं। और जब परा प्रकृति का अभाव महसूस किया, परा अपरा प्रकृति का जब अभाव महसूस किया, तो उस समय में उसके अभाव को भी जानने वाले, तो आप भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी विग्रह है, ये अपनी आप व्यापकता इसकी सिद्ध हो जा रही है। ऐसे जब भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, ये त्रिगुणात्मक जो साम्यावस्था वाली माया है, ये जब उनकी मूल उपाधि होती है, तब इनका नाम ओम हो जाता है। और फिर इसके बाद में वही ओंकार रूप परम ब्रह्म परमात्मा जब आकार मात्रा को प्रकट करता है, तो देह और जगत प्रकट हो जाता है। जब उकार को प्रकट करता है, तो स्वप्न का देह और जगत प्रकट होता है। और जब सुषुप्ति का आप अनुभव करते हैं, जब सुषुप्ति आती है, तब कुछ ना जानना पना जो सुषुप्ति है, जड़ता है, उसको भी आप जानते हैं। ये कारणा अवस्था है मन की। मन तीन अवस्थाओं में दिखता है। सुषुप्ति अवस्था में जड़ता के रूप में दिखता है, और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म अवस्था में दिखता है, और सुषुप्ति अवस्था में कारणा अवस्था में दिखता है। और जागृत अवस्था में, जागृत जब अवस्था होती है, तब यही मन स्थूल अवस्था में दिखता है। इसलिए इन तीनों अवस्थाओं का जानने वाला जो ये
परम ब्रह्म परमात्मा है, ये ओंकार स्वरूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का प्रथम नाम ओम भी है। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम मनुस्मरन या प्रयाति त्यजन देहम सा याति परमाम गतिम। ओम शामिल, ओम में आ उ मा 3 अक्षर शामिल हैं। आ और धन ई मिला दो तो ए बन जाता है। आ धन ऊ बना जोड़ दो, गुण संधि हो जाती है व्याकरण की रीति से, तो ओ बन जाता है। ओंकार, ओंकार वेदम सर्वम, ओंकार सर्वरूप है। यही अपनी आकार मात्रा से स्थूल जगत बनता है। त्रिगुणात्मक उपाधि साम्य अवस्था वाली परम ब्रह्म परमात्मा में जब होती है, उस स्थिति में ओम नाम होता है और ये सगुण परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। इसका नाम है ईश्वर। इसका कोई रूप आकार नहीं। तो सतोगुण से होकर के जब झांकता है वही अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा, तो विष्णु रूप होकर के दिखता है। रजोगुण से जब झांकता है तो ब्रह्मा रूप होकर के दिखता है। तमोगुण से जब झांकता है तो रुद्र होकर के दिखता है। शक्ति के रूप में जब अपने को देखता है तो दुर्गा होकर के दिखता है। रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला होकर के जब अपने को महसूस करता है तो गणेश होकर के दिखता है। सारे जगत को प्रकाशित करता है तब सूर्य होकर के दिखता है। कौन? यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप। ये व्यापक है, ये अनादि और अनंत है, इसका अंत नहीं आता। सबका अंत है पर इनका अंत नहीं है। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा अनादि और अनंत कहे गए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जब भक्तों का उद्धार करते हैं तब ये देह को स्वीकार करते हैं और फिर ये वसुदेव देवकी के पुत्र हो जाते हैं और नंद यशोदा के यहाँ पाले पोसे जाते हैं। इसके बाद में ये सारी मानवीय क्रियाएं करते हुए भी भगवान का न तो ईश्वरता वाला भाव बाधित होता है जो सगुण ईश्वर कहलाता है, न सगुण साकार वाला ईश्वर भाव बाधित होता है, न ही जीव भाव के रहते हुए भी ये भाव उनके बाधित नहीं होते। पर जीव में इतना अंतर है कि जीव अपने को विस्मृत कर जाता है। इसलिए जीव को शास्त्र और गुरु की आवश्यकता है, पर ईश्वर को अपने स्वरूप का कभी अज्ञान हुआ ही नहीं। इसलिए ईश्वर को शास्त्र और गुरु की कोई अपेक्षा नहीं। जीव के लिए ही शास्त्र और गुरु हैं। जीव ही ईश्वर की उपासना करे तो ईश्वर का जो दुर्लभ ज्ञान है वो उसके हृदय में स्फुरित होता है, ऐसा कहा। ये परम ब्रह्म परमात्मा में जब सात्विक भाव उठता है तो ज्ञान वैराग भक्ति का हृदय में संचार होता है। और जब रजोगुण राजस्व भाव जागता है तो घर गृहस्थी का कार्य करने का जी करता है और आजीवन घर गृहस्थी के कार्य करते करते सारा जीवन गुजर जाता है। समस्याओं को समाधान करते हैं, अभी किया तभी किया, ये हो गया आगे और हो जाएगा, इस तरह के सोचते और करते हुए सारा जीवन चला जाता है। यदि तमोगुण का तामस भाव आता है तब निद्रा प्रमाद आलस आदि में खो जाता है, मादक पदार्थों के सेवन में लग जाता है। ये सारे के सारे भाव भगवान से उदय हुए हैं, भगवान में हैं। जैसे पानी में लहरें हैं, तो किसी ने कहा पानी में लहरें हैं क्या, तो ठीक है पानी हटा लेते हैं, लहरें दिखाओ कहाँ पे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यद्यपि ये सारा अष्टधा प्रकृति परा प्रकृति ये सब मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में हैं। जैसे पानी के सारी लहरें मेरे से उत्पन्न होती मेरे में हैं, पर दूसरी तरह से फिर कहते हैं पानी कहता है कि मैं आकार कभी बना नहीं इसलिए लहर में मैं नहीं हूँ। ठीक है, ऐसे ही अंतर्यामी रूप से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेसु अहम ना। आकार रूप से जो अष्टधा प्रकृति है, आकार मेरा थोड़े समय के लिए होता है और आकार बाद में छूट जाता है, मृत्यु के समय सभी का है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये यथार्थ नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। यद्यपि मेरे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पानी से लहरें उत्पन्न होती हैं,
पर पानी कहता है कि लहर मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरे से अलग होकर के लहर का कोई वजूद नहीं है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण से अलग होकर के ना परा प्रकृति ना अपरा प्रकृति का कोई वजूद है ही नहीं, ना सात्विक राजस तामस भाव का कोई वजूद है। इसलिए कहते हैं कि आकार रूप से मैं नहीं हूं इनमें, और ना तो हम ते सुते मई, और वो मुझ में नहीं है। बड़ा विचित्र कहानी है। आकार मैं नहीं हूं, जितने भी आकार हैं, रूप और आकार परमात्मा में है नहीं, वो तो चैतन्य बपू है। और ना तो हम तेज, तो ना मैं उनमें हूं, आकार रूप से मैं नहीं हूं, और वो मुझ में नहीं है। जैसे पानी में, पानी में जो आकार लहर का दिखता वो मैं नहीं हूं, और लहरें भी पानी में नहीं, क्योंकि पानी तो H2O मात्र है। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा आकार नहीं बना हुआ, आकार कभी बनता ही नहीं। फिर कितने ये आकार कहाँ से आए? तो एक ये भ्रम ऐसी को कहते हैं भ्रांति। अच्छा, और अगर यदि कहें कि ये अष्टधा प्रकृति में आप नहीं हो, तो पर अष्टधा प्रकृति तो तुम्हारे में होनी चाहिए, बोले ये भी नहीं मुझ में है। इसलिए नहीं क्योंकि इसका कोई वजूद है नहीं। जैसे सोने में आभूषण होना चाहिए, कोई कहे अरे भाई आभूषण नाम की कोई चीज आज तक हुई नहीं। सोने में आभूषण दिख रहा है, सोना कहता मैं कभी आकार बना नहीं, मैं तो सोना ही मात्र रहता हूं। ना तो आकार मैं बना हुआ हूं, ना आकार ये मेरे में है। भगवान श्री कृष्ण भी सेम यही बात कह रहे हैं। परा अपरा प्रकृति के रूप में सारा जगत जो बना है ये मैं नहीं हूं, और ना ये मुझ में है, क्योंकि ये कुछ हो तब तो मेरे में हो। मैं शुद्ध सत्ता मात्र हूं। इसी को उपनिषद ने कहा, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्माहम इति ज्ञात्वा सर्वबंध ही प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति जिससे फोड़ते हैं वो ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जान करके ये साधक धन धन हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। तस्य कार्यम न विद्यते, वो भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में लीन हो जाता है। किसी इनका जानते क्यों नहीं ऐसा लोग? बोले इन तीनों गुणों के भावों में ही खोए रहते हैं, इन्हें समय कहाँ है। कभी सतोगुण में बहुत ज़्यादा निष्काम कर्म जो करते हैं उन्हें ज्ञान वैराग्य भक्ति आती है, तो कई बार उसमें उलझ जाते हैं, जानने योग्य तत्व में स्थिति लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। कभी घर गृहस्थी वाले जीवन में फंसे, कभी तमोगुणी जीवन में फंसे, कहाँ इनके पास मौका है कि जान जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा तीनों प्रकार के भावों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है, तीनों गुणों से मैं परे हूं, ये लोग जानते नहीं। भाई क्यों नहीं जानते? अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बड़ा रहस्य वाली बात है, क्यों नहीं जानते? त्रिगुणात्मक जो ये माया है ये बड़ी बलवान है, ये जीव को मोहित करती है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये गीता का 7वां अध्याय है और 14वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो जीव है ये कैसा है? कहते तीनों गुणों के भावों में खोया रहता है, और मोहित हो रहा है इन्हीं कर्मों में। इसलिए इसमें खोया होने की वजह से मुझ अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा को जानता नहीं है। तो बोले भाई ये क्यों खो जाता होगा? तो बोले इसके लिए यदि ऐसा कहते हो तो सुनो, भगवान श्री कृष्ण का, हे अर्जुन, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंत ते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमारी माया बड़ी बलवान है। सात्विक राजस और तामस 3 गुणों वाली जो त्रिगुणात्मक माया ये बड़ी बलवान है। कैसी बलवान है? हाँ, अज्ञानी को तो वो अपने बस ही में कर लिया, नचाते ही है, पर हरि माया बलवंत भवानी और मोहे बड़े बड़े नर ज्ञानी। जो ज़्यादा अपने को उस्ताद समझते हैं कि मैं पद पदार्थों का ज्ञाता हूँ, मैं शास्त्र जानता हूँ, मैं तपस्या करता हूँ, ये है वो है, कहते हैं उन्हीं की ओर जाती है, छुट भइयों से तो बोलती नहीं है। बोले क्यों नहीं बोलते? बोले वो तो हैं ही पहले से उनके अधीन। बोले कैसे? सबसे भले जे मूढ़
जिन्हें न व्यापय जगत गति। ये मूढ़ लोग सबसे बड़े, ठीक है। कबीरदास जी पूछा, महाराज जी कैसे कह रहे हो आप? बोले, कहते हैं, कबीरदास जी ने कहा, सुखिया सब संसार है, बोला खावे और सोवे, खा लिया सो लिया, आहार निद्रा भय मैं तुनम चा, इसी में खोए हुए हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अपने स्वरूप में सचेत है और जानना पना मात्र में जाग रहा है। हाँ, और कैसा है? और परमात्मा की भक्ति करके अश्रुपात करता है, सचेत है, उसके आंखों से अश्रु परमात्मा की याद में आते हैं, परमात्मा में जाग रहा है और भक्ति में अश्रुपात हो रहे हैं, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। हे अर्जुन, यह जो हमारी माया है ना, ये लौकिक नहीं है, अलौकिक है। जैसा आप संसार को देखते हो, इस तरह से माया दिखने में नहीं आती है, पर माया का कार्य सबको दिखता है। जैसे माया का सतोगुण आप में ज्ञान वैराग्य दिखाता है, माया का रजोगुण आपको घर गृहस्थी दिखाती है, माया का तमोगुण निद्रा प्रमाद आलस दिखाता है। पर माया कैसी है कोई नहीं देख सका आज तक। माया को तो छोड़ो, आपका मन जो संकल्प विकल्प में लगा रहता है, जो आपको सुखी दुखी करने में लगा रहता है, ये मन कैसा है? तो आप कहेंगे मन को तो मैं जानता हूँ, पर मन कैसा है ये नहीं जानता। ऐसे माया का कार्य जगत तो दिखता है, पर माया नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि जैसा देह और जगत आप देखते हो, ऐसी माया नहीं है। बोला, दैवी ही ऐसा गुणमयी, ये जो त्रिगुणात्मक माया है, ये अलौकिक है, अति अद्भुत है। अघटित घटना पटीयसी, जो चीज कभी घटित ना हो वो भी करके दिखा दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो अलौकिक अति अद्भुत जो मेरी त्रिगुणात्मक माया है, कहते दुरतया, बड़ी दुस्तर है, बड़ा कठिन है इससे बच पाना। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह हमारी अलौकिक त्रिगुणात्मक माया बड़ी दुस्तर है। यह बोले, अच्छा बड़ी दुस्तर है, तो फिर क्या करें? अब प्रयास करना बंद कर दें, क्योंकि वो तो बड़ी दुस्तर है, वो पार ही नहीं पाएंगे उससे। बोले, है उपाय? बोले, क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ, माया छूट जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये माम एव प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आते हैं, हाँ, ते एताम मायाम तरन्ते, वो ही इस माया से छूट पाते हैं। ऐसा कहा, जो मेरी ही शरण में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, महाराज आपकी शरण में तो हाथ जोड़े खड़े हैं, गीता सुन रहा हूँ, महाभारत के मैदान में, हाँ, हमारा सारा कुछ धारो मदारा आपके ऊपर है, आपके शरण जो हैं, और आप कैसे कहते हैं कि आप मेरी शरण में? अरे भाई, शरण में तो हैं ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, देह को लेकर के कोई शरण नहीं हो सकता। देहाभिमान जिसमें रहता, ये अहम वृत्ति का त्याग करने से ही सच्चे अर्थों में भगवान के प्रति शरणागति मानी गई है। देहाभिमान को छोड़ करके जो चैतन्य सत्ता है, जो अहम का भी होना ना होना जानता है, वो चैतन्य वपुः, वो चैतन्य सत्ता सोहम अस्मि इति भावेन उपासेत, वो मैं ही हूँ ऐसी भावना करके उसकी उपासना करना चाहिए। तो इस तरह से जब देह का अभिमान त्याग दोगे, मन के तल का जो सुखी दुखीपना है ये छोड़ दोगे, बुद्धि से कर्ता भोक्तापना का जब त्याग कर दोगे,
और अहम का भी होना ना होना जब आपके द्वारा जाना जाएगा तो अहम बुद्धि और मन के तल का जीवन जीवन नहीं रह जाएगा। इससे रहित जो जीवन है वो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, उसमें माया का प्रवेश नहीं है। इसलिए आप भगवान की भक्ति करके स्थूल रूप से भगवान के शरण हो जाओ, अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण कर दो और अर्पण करते करके इस गीता का स्वाध्याय भी करो। और भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी विग्रह है वो माया से रहित है, पर भगवान जितने भी कर्म आप करते हैं उन कर्मों को जब भगवान को अर्पण कर दोगे तो आपके कर्मों का फल जो आएगा माया रहित आएगा। माया रहित कोई वस्तु है दुनिया में क्या? बोले है, भगवान की भक्ति जो है ये माया रहित है। भक्ति सानुकूल रघुराया तेहि डरपय अति माया। माया भक्ति से डरती है, नहीं, माया जो है भक्ति करने वाले के पास में माया नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम स्थूल भाव से शरण लेना चाहते हो तो यत करोषि यदस्नासि यत जोहोष ददास्यति यत तपस्यसि कौन्तेया तत्कुरुष्व मदर्पणम। आप जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो पीते हो, जो तपस्या करते हो, जो हवन दान आदि जो कुछ भी करते हो तद वो सब कुछ मेरे को अर्पण कर दो। बोले फिर हमें क्या मिलेगा? बोले मिलेगा शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई। मैं तुम्हारे शुभ और अशुभ कर्मों का अंत करके कर्म का बंधन काट दूंगा। कर्म के बंधन से मैं तुम्हारी मुक्ति कर दूंगा। और जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है वो मुक्त स्वरूप है, उसमें जब स्थिति लाभ प्राप्त होगा तो माया खत्म हो जाएगी। इसलिए उस परम ब्रह्म परमात्मा के लिए शरण का स्तर है भाई, स्थूल रूप से भगवान का नाम जपो, लीला कथाएं सुनो, और भगवान जो भी कर्म करो वो भगवत अर्पणमस्तु। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोत्या लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र मिमाम वशः। परम ब्रह्म परमात्मा को जब सारे कर्म अर्पण कर दिए जाते हैं तो वो कर्तापन से ऐसे ही नहीं बंधता जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता। तो भगवान श्री कृष्ण की माया स्थूल रूप से आप इस तरह से भक्ति करें, अंत तो गत्वा भगवान श्री कृष्ण को आप जब बुद्धि देश से परे जानेंगे तो माया फिर कभी आएगी ही नहीं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जाने जो रघुपति कृपा सपने मोह न हो। फिर बाद में स्वप्न में भी माया नहीं पकड़ेगी, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। हे अर्जुन, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अत्यंत अद्भुत जो ये त्रिगुणात्मक माया है, मेरी माया है, ये बड़ी दुस्तर है। पर हे अर्जुन चिंता नहीं करना, जो भक्त लोग मेरी शरण में आ जाते हैं, अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर देते हैं, अपनी आत्मा का मुझे निवेदन करते हैं और कहते हैं प्रभु मैं अपनी समस्त इंद्रियों के साथ मन बुद्धि के साथ अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, अपने समस्त कर्मों को समर्पित करता हूँ, ऐसा भाव करके जो भगवान में समर्पित हो जाते हैं, ऐसे जो पुरुष हैं ये मामेव प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में ऐसे आ जाते हैं, संपूर्ण कर्मों को दे दिया, अपनी आत्मा का निवेदन कर दिया, परचिन व्यक्तित्वपना हम ये भी आत्म परमात्मा को श्री कृष्ण को निवेदन कर दिया। तो जो पुरुष इस प्रकार मेरी शरण में आ जाते हैं और मेरा निरंतर भजन करते हैं, ये माम एव प्रपद्यन्ते, मेरे शरण होकर के मेरा भजन करते हैं,
ते एताम मायाम तरंती, वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात माया से परे हो जाते हैं, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।